Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, if -2, 5 and 3, 7 are the point of intersection of the tangent and normal at a point on a parabola with the axis of the parabola, then the focal distance of that point is. Option A is √29/2, option B 5/2, option C √29 and option D 2/5. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपके पास जो पैराबोला होता है, सपोज y² = 4x, ये आपका पैराबोला है। अगर आप इसे ड्रॉ करो, सपोज ये आपने ड्रॉ किया, तो उस केस में आप जब भी कोई पॉइंट कंसीडर करते हो, सपोज आपने कोई पॉइंट P लिया, तो हमेशा P पॉइंट आपका कैसा होगा, at², 2at टाइप का होगा। हमेशा आपको जनरल पॉइंट इसी फॉर्म में कंसीडर करने होते हैं। तो आपका सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट जा रहा है, तो ये आपका टेंजेंट हो जाएगा और इसी पॉइंट पे ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। तो आपका नॉर्मल भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और ये आपका टेंजेंट भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो उसने कहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट और नॉर्मल का विद द एक्सिस, वो आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो ये पॉइंट होगा, ये क्या बनेगा, जब आप इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हो तो y को 0 करोगे, जब आप y को 0 करोगे तो x तो आपका सेम रहेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, -at²। ये आपका -at² क्यों हुआ, क्योंकि आपका ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। और जो आपका नॉर्मल का पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 2a + at², 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका नॉर्मल एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट हमेशा 2a + at², 0 होता है, और जो आपका टेंजेंट एक्सिस को कट कर रहा है वो -at², 0 होता है। अब हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। आपको क्या गिवन है, आपको एक पैराबोला गिवन है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास है पैराबोला y² = 4ax। अब हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये आपके पास पैराबोला बनाएंगे, तो आपके पास जो ये पैराबोला होगा वो सपोज कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट होगा आपके पास P, तो at², 2at आपके पास इसके जनरल पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ से आपका आ गया टेंजेंट और ये आपका आ गया नॉर्मल, दोनों आपके एक्सिस को कट कर रहे हैं। हमने अभी भी बताया ये पॉइंट आपको हमेशा लेना होता है 2a + at², 0। ये आपका होगा नॉर्मल का पॉइंट, और जो टेंजेंट का है वो पॉइंट आपने T ले लिया, ये आपके पास होगा -at², 0। ओके, तो ये आपके पास नॉर्मल हो गया, ये आपके पास पॉइंट P हो गया, और ये आपके पास टेंजेंट का पॉइंट जो एक्सिस को कट कर रहा है। अब अगर हम Tn का मिड पॉइंट फाइंड करें तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ Tn। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आपको T और N के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो -at² + 2a + at² / 2, और नेक्स्ट तो आपका 0 ही रहेगा। अब at² से at² आपका कैंसिल हो जाएगा, 2a/a आपका a, 0 ही बन जाएगा। और जो a, 0 होता है वो किसके पॉइंट होते हैं, ये आपके यहाँ पर जो फोकस होता है उसके पॉइंट होते हैं। हमेशा पैराबोला में जो फोकस होता है उसके पॉइंट a, 0 होते हैं। मतलब कि आपके पास जो Tn का मिड पॉइंट आया वो ये फोकस ही आ जाएगा। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे, F इज मिड पॉइंट ऑफ T एंड N। तो T और N का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका फोकस ही हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो आपकी TF की वैल्यू होगी वही आपकी FN की वैल्यू होगी। मतलब जो डिस्टेंस है वो आपका T से F तक का और F से N तक का सेम होगा। आप इसे ये भी लिख सकते हो कि ये पूरा आपका TN का हाफ होगा। तो आप ये पूरा TN लेते हो, इस TN का जब हाफ करते हो तो आपके पास TF के इक्वल आ जाता है, राइट। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, जो आपकी TF की वैल्यू है वही आपकी FN की वैल्यू होगी, क्योंकि F आपका मिड पॉइंट बन जाएगा और ये आपका कंप्लीट डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। ओके, अब हम TF फाइंड करते हैं। TF हमारे पास क्या होगा, अगर आपके दो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही हैं, अगर हम फिगर को एक बार फिर से देखें तो ये आपके पास पैराबोला था, यहाँ से आपके पास एक टेंजेंट जा रहा है, ये आपके पास एक नॉर्मल आ रहा है। तो आपके पास इस पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट F है, ये आपके पास P है, ये F है। T के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, F के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं।
तो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर ही दोनों पॉइंट है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपके पास ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्टेंस है x2 और एक डिस्टेंस है x1, अगर हम एक्सिस को यहाँ से रिमूव कर दें, मान लेते हैं कि एक्सिस आपकी यहाँ पर है, राइट। तो अगर आप ये एक्सिस लेके चलते हो तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस सपोज आपके पास x1 है होगा, ये डिस्टेंस सपोज आपके पास x2 है, या फिर आप इनका ऑपोजिट भी ले सकते हो। तो उस केस में आप जो डिस्टेंस निकालोगे वो कैसे निकालोगे? मोड x2 माइनस x1, इसी फॉर्म में फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास x2 क्या है a, x1 क्या है माइनस ए की स्क्वायर। तो इस तरह से आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब ये डिस्टेंस टी एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगी a प्लस ए टी स्क्वायर मोड, a को आप कॉमन लो, क्या बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपकी टी एफ की वैल्यू आ गई। तो ये आपकी सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब हम निकालते हैं पी एफ। तो पी एफ आपके पास क्या होगा? आपको पी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280। एफ के पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है, ए कॉमा 0। तो आप पी से एफ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए माइनस ए टी स्क्वायर इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 का होल स्क्वायर, या फिर आप 0 माइनस 280 भी कर सकते हो अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहो। तो 0 माइनस 280 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट a माइनस ए टी स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस इस 280 का करेंगे तो 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर के स्क्वायर को, ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर विद अंडर रूट। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? ये आपकी टी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस है। तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो ए प्लस ए टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए टी के, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस टी ही बन गया। इसका मतलब जो आपके पास पैराबोला था, सपोज ये आपके पास एक पैराबोला था, ये इसका था टेंजेंट जो इसकी एक्सिस को टी पॉइंट से कट कर रहा था, ये था नॉर्मल जो इसकी पैराबोला की एक्सिस को एन पे कट कर रहा है, ये आपका पॉइंट टी का है, यहाँ पर आपका पॉइंट एफ है और ये आपका पॉइंट पी है। तो आप इसमें से ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो पी से एफ तक का डिस्टेंस, जो आपके पास आया है ए टाइम्स 1 प्लस टी। और इससे पहले आप क्या फाइंड कर चुके हो? इससे पहले हमने फाइंड की थी टी से एफ तक की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू। तो टी से एफ तक की वैल्यू भी हमारी यही सेम आई थी इन इक्वेशन फर्स्ट में। सपोज ये इक्वेशन सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या पता चला कि जो आपके पास टी एफ आया था वो भी यही आया था ए टाइम्स 1 प्लस टी, और जो आपके पास पी एफ आया है वो भी यही आया है ए टाइम्स 1 प्लस टी। इसका मतलब जो टी एफ और पी एफ है ये दोनों भी इक्वल है, राइट। सो दैट इम्प्लाइज जो आपका टी एफ होगा और जो आपका पी एफ होगा ये डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। अब फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास जो ये पॉइंट है, ये जो आपका पैराबोला था, टेंजेंट और नॉर्मल का इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है। सपोज ये आपके पास टेंजेंट का है, ये पॉइंट आपको गिवन है टी, और ये सपोज आपके पास नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एन है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके पास जो टी का पॉइंट है वो है -2,5, और जो n तक का पॉइंट है वो आपके पास है 3,7। तो अब हम निकालेंगे टी एन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये बच जाएगा आपका 5 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर, राइट। तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपका 25 प्लस 4 मतलब कि 29 अंडर रूट हो जाएगा। तो आपके पास ये कंप्लीट Tn का डिस्टेंस आ चुका है। ये हमारे पास कितना है, अंडर रूट 29। और हमने यहाँ से ये पॉइंट आपका पी एफ भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो पी एफ आपका किसके इक्वल आया था, टी एफ के इक्वल आया था। तो टी एफ आपका इक्वल था पी एफ के, और आपको पी एफ ही फाइंड करना है, मतलब आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हमें टी एफ पता चल जाए तो पी एफ हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और जो टी एफ है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे डिस्टेंस का आधा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि जो एफ है वो एज अ मिड पॉइंट वर्क कर रहा है। तो टी एफ आपका इक्वल हो जाएगा टी एन का हाफ। तो टी एफ इक्वल हो जाएगा टी एन का हाफ। टी एम हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अंडर रूट 29 आया है। तो अंडर रूट 29/2 ये आपकी आएगी टी एफ की वैल्यू, मतलब टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है विद एक्स एक्सिस और जो फोकस का पॉइंट है। तो अब ये जो टी एफ है वही आपका पी एफ होगा, मतलब फोकल लेंथ होगी। तो फोकल लेंथ भी आपके पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 29/2। तो ये आपका आ जाएगा पी एफ, यानी आपका पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, और यही आपको फाइंड करना था। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।